हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्रैक विथ मोहित में। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता था कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो है रिजल्ट आ चुका है। अब आपकी जो है फिजिकल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फिजिकल कब से होंगे और मेडिकल कब तक हो सकता है और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आज आपको बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि फिजिकल के पहले आपका डीवी होना है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके तुरंत बाद आपका फिजिकल होगा, और वो सॉरी फिजिकल कह रहा हूँ कि डीवीपीएसटी होगा, मतलब कि आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए हाइट हो गया, और हाइट के साथ साथ आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है, ठीक है। उसके 1-2 दिन बाद आपका फिजिकल हुआ करता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल जानकारी सही से देने वाला हूँ और सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, जो फिजिकल हैं वो कब से शुरू होंगे, मेडिकल कब तक हो सकता है, तथा फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका इसमें हो गया है, ठीक है। मतलब आपकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ आई थी उसमें अगर आपका हो गया है तो ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जेन्युइन न्यूज़ आती है मैं आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 12th जैसे रेडियो ऑपरेटर की जो असिस्टेंट ऑपरेटर थी तो 12th से थी, ठीक है, मतलब इंटर लेवल से थी। तो इंटर की देखिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल और इंटर की देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट बिल्कुल नाम दोनों में सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, और जो फॉर्म में अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी चीज़ें डाली हैं बिल्कुल सेम टू सेम इनसे मैच करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट आपको बनवा लेना है 10 रुपये का, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो तभी बनवाइएगा जब आपको मतलब जाना हो, जिस दिन जाना उसके 1-2 दिन पहले बनवा लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपकी आय प्रमाण पत्र हो गई, और आपका जो जाति निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आय वैसे बहुत कम लगती है, लेकिन जाति निवास और दोनों बहुत चीज़ें लगती हैं। और जाति जो है वो देखिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए है, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए बता देते हैं कि ये मिनिमम पिछले 6 मंथ पुराने ही होने चाहिए, और इनमें सारी चीज़ें सेम, मतलब माँ बाप का नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी चीज़ें सब एक मैच करा लीजिएगा, सब सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कहीं इधर उधर थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे है तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, भटकाएंगे, इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे। इससे अच्छा अगर आपकी सारी चीज़ें सही होंगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मात्र 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इनकी फ़ोटो स्टेट भी रखिएगा, यानी फ़ोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, और साथ साथ ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ओरिजिनल भी देखने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए डीवी में ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र अगर आपके सारे कागज़ सही हैं तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। अगर आपके कागज़ सही नहीं तो आपको हो सकता है पूरा दिन दौड़ा दें, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है और सुधरने के चांस है, अगर मार्कशीट में आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप अभी से कोशिश करके सुधरा लीजिए, ठीक है। और तो इतनी सारी चीज़ें लगेंगी, और इतनी सारी चीज़ें तो आपको मतलब एक्स्ट्रा बनवा के ही रखनी है। बाकी आपको देखिए जो और भी डिटेल्स आती है, जब ऑफिशियल आएगा तो उसमें बताएंगे कौन कौन से कागज़ आपको लेके जाना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, किस प्रकार से बनवाना है, कैसे क्या करवाना है, वो भी मैं आपको सारी डिटेल ले दूंगा, ठीक है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑफिस में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए, फिजिकल कब से शुरू होंगे, तो फिजिकल देखिए अभी है चल रहा है सितंबर, ठीक है। अभी ये सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में अगर फिजिकल होने होते तो अब तक कोई नोटिस आ चुकी होती है ना। देखिए, जो बात है जिन्होंने, ऐसा नहीं कहूँगा कि लास्ट सितंबर में हो जाएंगे आपके और ऐसा वैसा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जो बात है वो साफ़ है, ठीक है। तो देखिए, अगर होना होता है तो आज है 9 तारीख, 9 सितंबर है, आना होता है तो कुछ ना कुछ आ चुका होता है भाई। मिनिमम अगर ये मान लीजिए कि मिनिमम से 10 दिन का समय देंगे, तो अगर ये 10 तारीख को भी आता है तो 20 तारीख के बाद ही फिजिकल होने के चांसेस होंगे, ठीक है। और अगर इस महीने आता भी है तो ये मान लीजिए 20 से 25 तारीख के बाद ही आएंगे। और क्योंकि यूपी पुलिस का भी आंसर की नहीं आई, तो हो सकता है उस पर काम चल रहा हो, क्योंकि दोनों बोर्ड एक ही हैं। तो हो सकता है यूपी पुलिस में काम चल रहा होगा, तो फिर रेडियो ऑपरेटर को थोड़ा सा डिले कर देंगे, वरना उनके पास कोई भी काम नहीं रेडियो ऑपरेटर के अलावा। तो हम ऐसा मानना है कि वो रेडियो ऑपरेटर भर्ती को ही अब देखने वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के आंसर के देने के बाद उसको लगभग 40 से 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने 3 महीने बाद ही रिजल्ट उसका देंगे, ठीक है। वो तो उनके ऊपर है, हो सकता है 40-45 दिन में भी दे दें, या हो सकता है 2 महीने बाद दें, ठीक है। और मेडिकल कब तक हो सकता है, तो दोस्तों ये बता दें कि फिजिकल के ज़्यादा दिन
दिन आपको मेडिकल के लिए नहीं दिया जाता है। फिजिकल से मुश्किल से 20 दिन या 15 दिन बाद ही आपका मेडिकल होने लगता है, और मेडिकल के बाद आप जानते हैं कि मेडिकल के बाद में सीधे आपकी ज्वाइनिंग लेटर ही आता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपकी जॉब के लिए, आप मेहनत करते रहिए, फिजिकल शुरू कर दीजिए। अगर फिजिकल आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे फिजिकल नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपका 1 महीने में आपको फिजिकल में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि अगर आपसे फिजिकल नहीं हो रहा होगा तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि हाँ मैं फिजिकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर फिजिकल नहीं हो रहा है। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यूपी पुलिस के पिछले उससे देखा जा रहा है, पिछले भर्तियों के हिसाब से यूपी पुलिस में जो 2018-2019 में जो भर्ती आई थी पुलिस की, तो उनमें कट ऑफ काफ़ी मतलब कि 8-10 नंबर इंक्रीज़ होते ही रहे हैं। ठीक है, जबकि वो वैकेंसी काफ़ी थी और ये वैकेंसी बहुत कम है, उनके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कम है और नंबर्स के हिसाब से भी काफ़ी कम है। तो इनमें ये मान लीजिए कि 10 से 12 नंबर तो बढ़ना चांसेस यही है कि 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि स्कोर कार्ड तो इसमें आता नहीं है, आएगा ही वो भी फाइनल में ही स्कोर कार्ड आएगा, जब सब कुछ भर्ती पूरी क्लियर हो जाएगी तभी जो है स्कोर कार्ड आएगा। तो बस यही है कि अगर आपको आपके नंबर पता हैं और आपको आपकी शिफ्ट का थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का आइडिया है तो ही आप सोच सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आपके नंबर, अगर आपका इसमें नाम आया तो आपको फिजिकल देने जाना ही चाहिए। ठीक है, फिजिकल देने जाना ही चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आप फिजिकल देने जरूर जाइए। फिजिकल की तैयारी करते रहिए, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम को भी देखते रहिए। अगर आपका एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह के जैसे एग्ज़ाम चालू हो गए आज से, अगर आपके एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप फिजिकल अगर आप बहुत दिन से करते रहे तो 1-2 दिन बंद भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।